जी, तो हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहला लॉ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। वन। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस से मुराद ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर और इनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। ठीक है। इसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव। फाइव से मुराद एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी इवेंट मौजूद ना हो। इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट कि जो कि ऐसा इवेंट जो अक्कर ही नहीं कर सकता, उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं और फाइव से डिनोट करते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि हमने लूडो का एक दाना रोल करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर 7 आए। तो लूडो के दाने के ऊपर 7 नहीं आ सकता, वो इम्पॉसिबल है। तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो वो 0 होगी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को हम श्योर इवेंट बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एक ऐसा इवेंट जो कि मुमकिन ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, क्लियर है सबको। इसके बाद जो थर्ड लॉ है, इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जो फार्मूला है उसमें है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यहाँ तो 0 होंगे, यहाँ कोई पॉजिटिव नंबर होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए ये 0 से हमेशा बड़ी होगी, 0 से छोटी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। और 1 के इक्वल या 1 से लेस होगी, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो सैंपल स्पेस का नंबर है। ठीक है। कभी भी कोई भी नंबर सैंपल स्पेस से बड़ा नहीं होगा, इसलिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। ठीक है। यानी कि सर 0 पॉइंट की फॉर्म में होगी, 0 पॉइंट समथिंग। जी, 0 पॉइंट समथिंग की फॉर्म में होगा। ये 0 से लेकर 1 के दरमियान में कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है। ये 0 से ओके छोटा सर, थैंक यू। नेगेटिव नंबर नहीं होगा, 1 से ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग ये भी नहीं होगा। और इसका जो फोर्थ लॉ है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ये उस सिचुएशन में होगा अगर हमारे पास ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, इनमें कोई पार्ट भी कॉमन नहीं होगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। ठीक है। अगर हमारे पास ए और बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में भी मौजूद हैं और बी में भी मौजूद हैं, तो हमारे पास ये फिफ्थ लॉ होल्ड करेगा, जिसके मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
जो कॉमन पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, कुछ पार्ट अगर कॉमन है तो जो पार्ट कॉमन है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है तो वो हम सिंपल इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है ये? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है उसमें है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1। आप लोगों को पता होगा, सेट थ्योरी में आपने ये पढ़ा होगा कि ए कंप्लीमेंट किसे कहते हैं। ए कंप्लीमेंट हमारे पास सैंपल स्पेस में से एक एलिमेंट माइनस करें तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास ए कंप्लीमेंट कहलाएगा। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए पढ़ा होगा। यस सर। जो u माइनस ए है उसको जब हम स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो u है वो s में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट s माइनस ए कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं सर, नहीं समझ आई। हमारे पास मैथमेटिक्स में ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है। ऐसे एलिमेंट्स u के यूनिवर्सल सेट के जो कि a में मौजूद हैं उनको माइनस करते हैं तो बाकी हमारे पास a कंप्लीमेंट बच जाता है u माइनस a करने से। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम a कंप्लीमेंट स्टैटिस्टिक्स में इस तरह फाइंड करते हैं। इस स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्सल सेट से मुराद हमारे पास सैंपल स्पेस होती है s। हमारे पास जो s है उसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो s माइनस ए करने से हमारे पास a कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट। ठीक है, इसमें ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट जब फाइंड करते हैं तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में मौजूद नहीं है और बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तमाम एलिमेंट्स ए के अलावा वो ए कंप्लीमेंट में आ जाएंगे। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ कंप्लीट सैंपल स्पेस है वो 1 के इक्वल है। क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर थर्ड लो थोड़ा सा अगेन रिपीट करें। जो थर्ड लॉ है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 होगी, 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी हमेशा। उसकी वजह यह है कि हमारे पास n ऑफ ए कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ना n ऑफ s नेगेटिव होगा ना n ऑफ ए नेगेटिव होगा। तो जब हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आ सकता। इतना क्लियर है? यस सर। तो n ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी क्योंकि हमारे पास जो एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 के इक्वल हो सकती है क्योंकि
एन ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कभी भी एन ऑफ एस से बड़ा नहीं होगा, या तो एन ऑफ एस के बराबर होगा या एन ऑफ एस से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। ए हमारे पास एक ऐसा इवेंट होता है जो कि हमारे पास एस का सबसेट होता है। एस से हमने कंप्लीट सैंपल स्पेस से हमने वो ड्रॉ किया होता है, उसमें से निकाला होता है, तो वो कभी भी एस से बड़ा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, जब ऊपर वाला डिजिट छोटा होगा डिवाइडेड बाय नीचे वाला डिजिट जो कि बड़ा है, तो हमेशा आंसर 1 से छोटा ही आएगा। क्लियर हो रहा है? ये सर। थैंक यू सर। सर सर एक बात पूछनी थी आपसे। जी सर ये जो प्रोबेबिलिटीज के लॉज आपने पढ़ाए हैं जी उसका जी। बिजनेस में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। बिजनेस में इसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होगा। बिजनेस को छोड़ के इसका रेगुलर लाइफ में भी बड़ा इम्प्लीमेंटेशन है इसका, कि अगर आप लोग देखते हो, आप लोग फोरकास्टिंग देखते हो, वेदर फोरकास्टिंग में, इसके एग्जांपल मैं देता हूँ, वो आपके लिए इजी होगा। वेदर फोरकास्टिंग में आप देखते हो कि आज 70% चांसेस हैं रेन के। देखते हो आप लोग? ठीक है, यस। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि आज बारिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उन्होंने जो परसेंट में क्या करते हैं, जो 0 से 1 के दरमियान हमारे पास वैल्यू आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस में लेते हो तो आप कह सकते हो कि अगर इस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, समझ आ रही है? आप उस बिजनेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। आप कहते हो कि ये बिजनेस 100% प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया, आपके पास कुछ वैल्यूज थी जो आपने इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखकर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, तो आपको पता चल गया कि इस इवेंट की या इस जो बिजनेस आप करने लगे हैं या जिसके मतलब आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसमें आपको प्रॉफिट हो। क्लियर हुआ? सर एक्चुअली बीच में ना आपकी आवाज बिल्कुल ही गायब हो गई थी जब वो आप बिजनेस का बता रहे थे, बिल्कुल नहीं मुझे सुना क्या कहा आपने। मैं बिजनेस का ये बता रहा था। नहीं तो ये बस सर की आवाज क्लियर थी, नेट का इशू होगा बस, नहीं तो आवाज आ रही थी। दोबारा से सुन लो कि अगर कोई चाहता है कि वो बिजनेस में प्रोबेबिलिटी को यूज़ करे, तो बिजनेस में आप लोगों ने सुना होगा या इन्वेस्टर जो से होते हैं जिन्होंने किसी बिजनेस में अपना सरमाया इन्वेस्ट करना होता है, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट इतने % होगा या 100% प्रॉफिट की सिचुएशन हो सकती है। कुछ इस तरह से वो टर्म्स बोलते हैं। तो उनके पास कुछ सैंपल स्पेस होगा, कुछ इवेंट स्पेस होगा, जिसके मुताबिक वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इसमें प्रॉफिट के कितने % चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये आपका फील्ड होता, आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे होते, तो आपको इसको मैं आपको डिटेल में ये बता सकता था, लेकिन चूंकि ये आपका कोर्स से रेलिवेंट नहीं है इसलिए आपके लिए ये इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। लेकिन अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो जब ये क्लास ओवर होगी
तो आप उसके मतलब पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कोर्स से रेलिवेंट। इररेलेवेंट क्वेश्चन क्लास के बाद पूछे जाते हैं, क्लास के दौरान नहीं पूछे जाते। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कार्ड्स की मदद से हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।